हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन इन इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग को बोल रहा है सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में निकालना है और रियल नंबर का लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 2x माइनस 5/3 प्लस 10 को एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x वाली एक तरफ कर देंगे, नंबर वाली टर्म को एक तरफ कर देंगे। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। ये साइन आ जाएगा, यहाँ से +10, यहाँ क्या है -5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +5/3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 10x माइनस 3x, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 10 30 प्लस 5 यहाँ से हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 7x/5 35/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7x/5 3, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकालना है। तो x में ये क्या है, डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 35/3 × 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से x = हम लोग का क्या हो जाएगा, 35 × 5/3 × 7, ठीक है। अब 7 5 से 35 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, 25/3 आ जाएगा, ठीक है। एक मान ये आ गया, इसको हम लोग यहाँ पे साइड में नोट डाउन करके लिखेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे। सेकेंड टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 3x/5 प्लस 10 4x/5 प्लस 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस में है इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। 3x/5 माइनस 4x/5 ग्रेटर देन 11 माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4x यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x माइनस x/5 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x = ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देयरफॉर x को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये आ गया हम लोग का, ठीक है ना। अब इसको भी हम लोग साइड में लिख देंगे, ये इक्वेशन हो गया, ये आ गया, दोनों दो मान आ गया x का। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहले बीच में पहले x लिखे, ठीक है। अब जो है x का वैल्यू जो है 25/3 से क्या होना चाहिए, 25/3 से छोटा होना चाहिए। तो 25/3 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, 5 से -5 से बड़ा होना चाहिए और -5 के बराबर होना चाहिए, यानी कि -5 हो जाएगा। और यहाँ से इसका साइन नहीं आएगा, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। ये किस में हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सेट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग को लाइन पे रियल नंबर के लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में ओरिजिन होता है 0 हो जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे। यहाँ क्या है, 5 है, -5 है तो -5 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 25/3 है। 25/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के मान में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हम लोग का 8.33 आएगा, ठीक है ना। 8.33 आएगा। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, और बढ़ाना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे। यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 9। अब 8.33 है तो 8.3 यहाँ मान के चलेंगे तो हम लोग का यहाँ 8.3 है। ये हम लोग का यही आंसर, ठीक है। इस पर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -5, x का मान है -5 से -5 से
छोटा और -5 के बराबर होना चाहिए और 25/3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग का ये आंसर। हम लोग का क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 50 एंड देयर सम इज 440। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है तो an होता है, an को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग tn से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग l से भी डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, और क्या होता है सम, देयर सम का फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l या n/2 a प्लस tn या n/2 a प्लस an। ठीक है, हम लोग का ये Sn का फार्मूला होता है। ठीक, एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला, एक और Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, हम लोग का ये 3 फार्मूला, 3 फार्मूला, इस तीनों फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फार्मूला तो नोट डाउन हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का फार्मूला क्या बताई थी, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, a प्लस l, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया, l हम लोग का लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, Sn इज इक्वल टू कितना दिया है 440 इज इक्वल टू n/2 हम लोग को निकालना है n, तो n/2 हो जाएगा। a का मान कितना दिया है फर्स्ट टर्म 5 हो जाएगा और l का यानी लास्ट टर्म हम लोग का मान दिया है 50। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 440 इज इक्वल टू, अब ये क्या है डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा n, यहाँ से क्या हो जाएगा 50 प्लस 5 55 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 हो जाएगा। अब यहाँ से n इंटू 55 हो जाएगा। ठीक है, अब देयरफॉर n इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 880 को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे, 55 से डिवाइड देंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग 11 से डिवाइड देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ भी 11 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 8 बार में 88, यहाँ से 5 से डिवाइड देंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो देयरफॉर n का मान हम लोग का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो गया द नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म का फार्मूला लगाएंगे, तो यानी an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। डी का मान हम लोग का क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी लिखते हैं सर। यहाँ से लास्ट टर्म कितना है हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन में 50 और फर्स्ट टर्म कितना है 5, अब प्लस n का मान कितना आया 16 आया है, 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 50 मैंने ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 15d हो जाएगा, 15d हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा इक्वल टू 15d हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग का d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/15, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 3, यानी कॉमन डिफरेंस हम लोग का कितना आ गया 3 आ गया, ये हम लोग का आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायगोनोमेट्री का, इसमें हम लोग को क्या करना है प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS कर देंगे तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा cot A प्लस 10A माइनस 1 sin A प्लस cos A बाई sin QA प्लस cos QA। ठीक है, हम लोग का जो है फार्मूला होता है AQ प्लस BQ इज इक्वल टू A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB और A प्लस B हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग का फार्मूला हो जाता है। अब इस फार्मूला पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको हम लोग क्या करेंगे साइन बाय कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा cos A बाय sin A
प्लस साइन ए बाय कॉस ए माइनस 1 साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए का होल क्यूब -3 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए और क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना होगा इसको हम लोग को, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये जो है दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग का साइन ए अब प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको लिख लेंगे बटे यहाँ से हम लोग यहाँ से साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, तो साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग का क्या बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -3 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बटिए हम लोग का क्या है साइन बाय कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का क्या बचा है, ये बचा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग तोड़ेंगे ए प्लस बी के फॉर्मूला का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 3 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान हो जाएगा। अब प्लस यहाँ प्लस नहीं होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग का क्या बचेगा 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 बाय साइन ए का मान क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए। ये हम लोग का क्या हो गया RHS हो गया। ठीक है, देयरफॉर हम लोग का LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। हम लोग का प्रूफ हो गया।